अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशन को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं अ, हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट और जो है कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शकील अनवर साहब की बात कर रही हूँ। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे मार्केट के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर आपका। और जो है सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त मार्केट ऑल टाइम हाई, वैसे तो जब भी मार्केट का कोई हाई लगता है, चाहे वो 80,000 पे हाई लगता हो या 75,000 पे हो, तो हम कहते हैं ऑल टाइम मार्केट हाई। और अभी तो खैर जैसे 85 को जो है क्रॉस कर गया है या कर जाएगा, 85 तक तो पहुंच गई है मार्केट। और आगे कितनी जाएगी और क्या लगता है कि इस इंडेक्स में अब मार्केट किस पोजीशन पे खड़ी है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। नादिया, पहले तो ये जानने की जरूरत है हमें कि ये मार्केट आज 85,000 पर अपने ऑल टाइम पीक लेवल पर आ गई है। उसकी हम्म। वजूहात क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। और हम्म। हम ये नहीं देखें कि स्टॉक मार्केट इस वक्त अपने हायर हाइस के ऊपर है या अपने पीक लेवल के ऊपर है। एक्चुअली आज भी हमें चीपर वैल्यूएशन पे स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स अवेलेबल हैं। और इसकी रीजन है लास्ट 1 ईयर के अंदर, 1.5 ईयर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर मईशत के हवाले से जो प्रोग्रेस हुई है। आप जानती हैं कि आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट और ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि पाकिस्तान की दिवालिया होने के खतरात थे। ऐसे मौके पर जब मई 2023 के अंदर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ $3 बिलियन का, उसके बाद से चीजें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई। और ये एक्चुअली आफ्टर इलेक्शंस फिर मार्केट के अंदर मजीद कॉन्फिडेंस रीस्टोर होता चला गया। और खास तौर पर गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कि फ्री फॉल हो रहा था, 350 रुपए तक पाकिस्तानी रुपया अगेंस्ट डॉलर चला गया था, उसको बिल्कुल। होर्डिंग और स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको रोकने की कोशिश की, जिससे रुपया इस्तेहकाम में आया। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बतदरीज इस इंटरेस्ट रेट में कमी होना शुरू हुई, क्योंकि आप जानती हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए, बल्कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट के लिए, इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़ा फिनोमिना है। अभी रिसेंट पास्ट में ही आपने देखा कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ने किस तरह से रिएक्ट किया जब फेडरल रिजर्व बैंक ने 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में कमी की, तो पाकिस्तान दुनिया की मार्केटों में एक स्पार्क देखने में आया। तो पाकिस्तान मार्केट भी इंटरेस्ट रेट को बहुत ही ज्यादा फॉलो करती है और इंटरेस्ट रेट अपने पीक लेवल 22% के ऊपर था, जिसमें बतदरीज जब कमी होती चली गई और लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सितंबर में हुई थी, उसमें 17.5% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है। और उसके बाद अभी रिसेंट पास में हम जब बात कर रहे हैं, जब तो ट्रेजरी बिल्ड्स की जो यील्ड है वो बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हुई है। और उसकी वजह वजह सिर्फ ये है कि आप जानती हैं कि बैंकों का जो पैसा है वो ज्यादातर गवर्नमेंट बोरो कर रही थी। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स की सूरत में, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की सूरत में, ट्रेजरी नोट्स की सूरत में जो बोरोइंग करती है, विच इज कॉल्ड इंटरनल बोरोइंग फ्रॉम लोकल और कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ने उस पे हाथ हल्का रखा है और गवर्नमेंट ने वहां मोहतात बोरोइंग कर रही है, जिसकी वजह से बैंकों के पास एम्पल लिक्विडिटी हो गई है। और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है, टी बिल्स की यील्ड है, कट ऑफ यील्ड है, उसमें नुमाया कमी हुई है। जब कट ऑफ यील्ड में नुमाया कमी होगी तो ये इम्कानात रोशन हो जाते हैं कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी होगी। तो इस वक्त बैंकों का हाल ये है कि उनका जो एडीआर है वो हाँ। 50% होना है और वो इस वक्त 38% के अराउंड है। तो दे हैव टू इन्वेस्ट देयर मनी समवेयर, यानी कि उनको अपना पैसा खपाना है। तो वो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रहे हैं कि आप हमारा पैसा ले लीजिए लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इवन -5, -6 काइबोर के ऊपर दे आर ऑफरिंग
बिग कॉन्ग्लोमरेट्स टू गेट देयर मनी, ताकि उनका पैसा एक्चुअल जो स्टेट बैंक की पाबंदी है उसके मुताबिक एडीआर के ऊपर फिक्स किया जा सके। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कम हुई है, ये एक बहुत अच्छी निशानी है, इसलिए कि गवर्नमेंट के पास बाहर से जो आईएमएफ के लोन्स अभी $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हुई है, उसके बाद से गवर्नमेंट को $1 बिलियन भी मिला है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी मिला, और मिडिल ईस्टर्न बैंक से भी पाकिस्तान को तकरीबन $3.2 बिलियन की कमिटमेंट्स अभी मजीद आ रही हैं पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा लिक्विड हो गई है, और पाकिस्तान के जो डिफॉल्ट के खतरात थे गुज़िश्ता एक साल पहले तक, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अगले 3-4 साल तक ऐसे कोई चांसेस नहीं है। डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट है, ट्रेजरी बिल्स की यील्ड कम हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस वक्त इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो भी सिंगल डिजिट में आ गए हैं। इसकी वजह से इम्कानात हैं कि मजीद इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, और इसको स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कैसे करती है? इट्स अ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट सरमाए से चलती है। तो जितना आप सरमाया इंजेक्ट करेंगे उतनी ही तेजी से मार्केट बढ़ेगी, बिल्कुल। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतने ही मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी। तो डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाहर जो बैंक में जो पैसा है वो वहां पर शरह सूद कम हो रही है, और स्टॉक मार्केट इज ऑफरिंग मोर रिटर्न्स देन एनी अदर एसेट क्लास राइट नाउ हेयर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी चीपर वैल्यूज के ऊपर, लो पीस के ऊपर शेयर हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में गुज़िश्ता एक साल में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। मार्केट के अंदर स्लो एक्टिविटी थी उनकी, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। आज पाकिस्तान के अंदर ऑटो असेंबलर्स जो इस तेजी को लीड कर रहे थे, वहां भी, उसमें भी आज कुछ सांस बहाल हुई है, और वहां भी मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आप देख चुके हैं, कितने होशरुबा मुनाफे हैं उनके, तो डेफिनेटली उनके शेयर्स में बाइंग नजर आती है। इंटरेस्ट रेट कम होने का जो बेनिफिशियरी वो सीमेंट सेक्टर बनता है, सीमेंट सेक्टर आज भी चीपर वैल्यूज के ऊपर है, उसमें अंदर हमें बाइंग नजर आ रही है। हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी हमें तेजी नजर आती है, और आपको अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में बेहतरी इसीलिए नजर आ रही है कि मार्केट अपने ट्रैक पर चल रही है। अब अगर 85,000 हो जाए, कल 90,000 हो जाए, कल 100,000 भी हो जाएगी मार्केट, तो उस वक्त भी आपको अच्छे शेयर्स नजर आएंगे जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट अपने पीक पर आ गई है तो अब हम डर के पीछे हट जाएं। यस, देयर आर चैलेंजेस इन द इकोनॉमी। पाकिस्तान की मईशत के चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मारूजी हकायक हैं, आप उनसे सरफे नजर नहीं कर सकते। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ना होना है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले हफ्ते कराची के एयरपोर्ट के पास एक सानेहा भी हुआ, जो टेररिज्म की एक वो लोग वाकया हुआ, जिस बिल्कुल। जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल बायर्स के ऊपर लेके आ सकता है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है इन सब चीजों से। इसी तरह जो अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, धरने होंगे, मुजाहरे होंगे, इनस्टेबल सिचुएशन होगी, तो कैसे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी? ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि साथ साथ इन तमाम हालात के बावजूद इस्लामाबाद में अगले चंद रोज के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई समिट हो रही है, जिसमें दुनिया के वज़राए खारजा तशरीफ ला रहे हैं, और इवन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी तशरीफ ला रहे हैं। तो ये एक हेल्दी साइंस है। इससे पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप होगा, बेहतरी के चांसेस होंगे, और कुछ बैरूनी सरमायाकारी के भी इम्कानात बढ़ेंगे। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। हालात तो वैसे देखा जाए, बस थोड़ी सी हमें जो टेंशन होती है वो यही होती है कि हमारे मुल्क की हालात है, शायद उसकी वजह से कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। सर, यहाँ पर अभी कल एक जो है ये लाल पीर पावर और हब पावर का जो मुआहिदा है वो कैंसिल होने जा रहा है, और उसमें कोई 20 अरब का फर्क आ रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपको क्या लगता है, कुछ बिजली की कीमतों में कोई फर्क आएगा? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कमी आएगी, और जरा ह्यूज कमी आएगी। तो क्या आपको क्या लगता है, बीइंग इकोनॉमिस्ट, आपके क्या समझते हैं इसको? जरा सब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। नादिया, आप समझे इस बात को इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर हम्म। जिस तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, हम्म। उसमें एक बड़ा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन तो कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं पाकिस्तान में, हाँ। वो बहुत फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है। और तवानाई की कीमतें बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हम्म। इन योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आपकी पैदावारी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ज्यादा होगी, तो आप बाजार में compete कैसे करेंगे? आप अपना सौदा कैसे महंगे दामों बेच सकेंगे, सही। जबकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये। तो पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता चंद सालों में, खासतौर पर पिछले महीनों में, जो तवानाई की कीमतें, खासतौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस पे इंडस्ट्रीज का सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी। हम्म। अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पिछले अदवार में आईपीपी से जो मुआहदे किए थे, हम्म। कैपेसिटी पावर पेमेंट्स के जो इश्यूज हैं बिल्कुल। और जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, उनके जो मुआहदे हैं, वो बड़े खौफनाक थे, जिसको बहुत अवामी सतह पर भी और खासतौर पर इंटेलेक्चुअली भी उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और जो मुआहदे किए गए वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह थे। तो लामहला उसकी सॉवरन गारंटी होती है। आप जानती हैं कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोई पाकिस्तान में मुआहदा करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी सॉवरन गारंटी करती होती है, बिल्कुल। और वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है। तो बहरकैफ पाकिस्तान की हुकूमत ने इस टफ चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आईपीपी के साथ रीनिगोशिएट किया। और कुछ से जब निगोशिएशन नहीं हो पाती आपकी, तो लामहला आपको कोई एक हार्ड स्टैंस लेना पड़ता है, जिसमें आपको मुआहदे कैंसिल तक करने की बात करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो आईपीपी, जिनका आपने भी नाम लिया, और दीगर रॉश पावर है, सबा पावर है, और दीगर कंपनीज का सुनने में यह आ रहा है कि गवर्नमेंट मुआहदे कैंसिल करने की बात कर रही है। हम्म। इसमें एक बात समझने की है। वो बात यह है कि ये कैप्टिव पावर प्लांट्स या आईपीपीज जब बिजली नहीं भी बनाएंगे, तब भी इनको कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी, और वो भी डॉलर टर्म्स के अंदर निगोशिएट हुई हुई है, प्राइसेस जो बहुत महंगी है। तो इस लिहाज से हुकूमत को इनको लामहला रीनेगोशिएट करना है, और हुकूमत उस पर काम कर रही है। अब उसके क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली इसका बेनिफिट अगर अवाम को हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, अगर इनको रीनिगोशिएट करके, अल्टीमेटली यही नजर आता है ना, हुकूमत तो यही बहाने बना रही है कि हमें बिजली महंगी मिल रही है तो हम महंगी देंगे, हम सस्ती बिजली मिलेगी तो हम सस्ती देंगे। तो मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तो ये भी है कि पाकिस्तान में यूटिलाइजेशन ऑफ जो बिजली है या तवानाई की जो यूजेज है, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी हो चुकी है हमारी। तो या ऐसे तो हम ही। अपनी यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, या हम अपनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाएं यूज करने की। तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा मईशत का पहिया चलाने की जरूरत होगी, हम्म। बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करने की जरूरत होगी, जिसकी इस वक्त इकोनॉमी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सिचुएशन टाइट है। फिजिकल पॉलिसीज को भी टाइट लेके चलना पड़ रहा है, पावर पॉलिसीज को भी टाइट लेके चलना पड़ रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंसेस और ट्रेड डेफिसिट्स को भी बहुत ज्यादा, इंपोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ रही है कि कहीं हैवी इंपोर्ट्स ना कर जाएं और हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो है गर्दिशी कर्जों का। हाँ, सर्कुलर डेट, बिल्कुल। सर्कुलर डेट इतना बड़ा है, उसको भी कम करना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत बिजली की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है। अब काम हम्म। यह है कि अब लामहला आपको एफर्ट गवर्नमेंट को वो करने पड़ेंगे, जिससे अवामी सतह पर इंडस्ट्रीज को खास तौर पर, कमर्शियल बिजली खास तौर पर, और अल्टीमेट और नेचुरली जो डोमेस्टिक यूजर है उसको भी बिजली कम कीमत पर मिल सके, ताकि उसकी जिंदगी में कुछ सांस बहाल हो सके। इस वक्त छोटे जो पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ी है गुज़िश्ता सालों के अंदर, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में चले गए, लोअर यस। मिडिल क्लास से पुअर क्लास में चले गए। तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर माशी अबतरी के हालात रहे हैं, और अभी तक उसका उसके वो हालात से अभी तक हम बाहर नहीं निकल सके हैं। भले माशी आशारिया आपके बेहतर हो रहे हैं,
भले आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ कर्ज के पैसों से हो रहे हैं। यानी कि आपकी ऐसे आईएमएफ का पैसा आ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, फ्रेंडली कंट्रीज से पैसा आ रहा है, तो ये सब उधार का पैसा आ रहा है, लोन आ रहा है। तो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी जब तक बढ़ेगी नहीं, वो उसके लिए जरूरी है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एफर्ट से कुछ शेयर्स की कीमतों पर तो बहुत नेगेटिव रुझान नजर आ रहा है उसका अल्टीमेटली, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के लिए ये पॉजिटिव फैक्टर होगा कि अगर रीनिगोशिएट हो जाए प्राइसेस और आईपीपीज के साथ मुआहदे नजरसानी करके प्राइसेस रिवाइज हो जाएं, तो शायद आवाम को कुछ सुकून का सांस लेने का मौका मिले। सही, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हैं जी। आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, सर यहाँ पर मुझे ये पूछना है कि अभी सी पैक का जो है ये काम जो है वो हो रहा है स्टार्ट। तो ये मुझे बताएं कि किन सेक्टर पे इसका एक बहुत ही हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। बज़ाहिर जैसा ये मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है सीमेंट सेक्टर के ऊपर आए। लेकिन आप बताएं कि ये जो इस वक्त सी पैक का काम जो अभी चलेगा, तो इसमें किन सेक्टर्स को आप समझ रहे हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस चीज का। सी पैक को हमेशा हमारे मुल्क के अंदर काफी ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। सर आपकी आवाज और थोड़ी गुज़िश्ता हल्की हो गई है, थोड़ी सी आपकी आवाज को मैं वो हाँ, थोड़ी सी आपकी आवाज हल्की हो गई है। सी पैक को हमारे जी। मुल्क में हमेशा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है कि जैसे हाँ। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और ये पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर देगा। गुज़िश्ता चंद सालों से, 5 सालों से हम देख रहे हैं कि सी पैक का काम बहुत ज्यादा स्लो डाउन रहा है। अब इसके ऊपर दोबारा बातचीत हो रही है और इसको दोबारा रीवैम्प करने की बात हो रही है। और इवन गुज़िश्ता दिनों जो चाइना के अंदर गवर्नमेंट के मूवमेंट्स हुई हैं और प्राइम मिनिस्टर के और चाइना से भी पाकिस्तान में जो सरकारी ओहदेदार तशरीफ लाए हैं, वो सी पैक 2 की भी बात की जा रही है कि एक दूसरे फेज का बाकायदा आगाज होगा। हम्म। देखिए, मुल्क के अंदर ये पावर कॉरिडोर्स हैं, ये सी पैक जो है ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी लेकर के आएगा। ना सिर्फ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करेगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कैसे होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट ऐसी होती है कि जब आपके यहाँ शाहराहें बनती हैं, जब आपके यहाँ पुल बनते हैं, जब आपके यहाँ मोटरवेज बनती हैं, जब आपके यहाँ रेलवे ट्रैक्स बिछते हैं, जब आपके यहाँ इंडस्ट्रीज लगती हैं। तो अब ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ये है कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है उन कॉरिडोर्स के पास, और उस जगह पर और उससे मुत्तसिल जगहों पर कम्यूट करने के लिए शाहराहों का जाल बिछाया जाएगा और रास्ते बनाए जाएंगे, बेहतर बनाए जाएंगे, ताकि वहां पर कम्यूट इजी हो सके और इजी एक्सेसिबिलिटी हो सके। रसद का और सामान जो है, माल की मूवमेंट जो है, लॉजिस्टिक्स जो है, वो इजी हो सके। तो नेचुरली जब भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो सीमेंट की खपत में इजाफा होता है, स्टील की खपत में इजाफा होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक तो एक फेज में डेवलप होती है, दूसरे फेज के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट होती है, और तीसरे फेज के अंदर रोजगार के बहुत ज्यादा मौके खुलना शुरू होते हैं। तो पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज लाहक है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का। तो हम्म। जब तक हम जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त यकीनी नहीं बनाएगी, उस वक्त तक कोई भी सरमायाकारी कितने अरसे तक के लिए वायबल हो सकेगी, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और अभी रिसेंट पास में जो वाकयात हुए हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है, और इस हवाले हम्म। से चाइना के भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है हुकूमत को कि हमारे लोगों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अगर आप यकीनी नहीं बना सकेंगे तो सरमायाकारी मुतासर होगी। तो चाइना बिल्कुल। पूरी दुनिया में इस तरह के वन बेल्ट रोड ऑपरेशन कर रहा है, सी पैक की तरह के बहुत सारे ऑपरेशन उसकी पूरी दुनिया में जारी हैं। वो अफ्रीका में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहा है।
तो पाकिस्तान में भी यकीनन ये एक्टिविटी रुकेगी नहीं, लेकिन ये वक्ती तौर पर कुछ झटके आते रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत सेटबैक मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लिए और बेहतर मौके पैदा करेगा अगर हुकूमत इसकी तमाम तर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको फुलफिल कर ले, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाए और बेहतर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे पाकिस्तान में बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर चाइना, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें सबसे ज्यादा तो अपने लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करने की जरूरत है। जब तक हम उसको अच्छी सड़कें नहीं देंगे, उसको सस्ती तवानाई बिजली नहीं देंगे, जब तक हम उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तो हम कैसे लोकल इन्वेस्टर्स को अगर अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो बाहर से इन्वेस्टर लाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल बात। ये तो बिल्कुल सही बात की सर आपने, बड़ी फैक्ट्स हैं, इनको इनके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और सर अब आपको क्या लगता है कि मार्केट में अब आने वाले दिनों में किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं जो कि अब एक अच्छा बूम बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा आईटी सेक्टर, वैसे तो बज़ाहिर आईटी सेक्टर में बड़ा काम है, आईटी से आईटी बहुत ज्यादा जो है काम हो रहा होता है एक, लेकिन हम अगर आईटी सेक्टर को बात करें तो उस तरीके से उसमें हमें एक्टिविटी नजर नहीं आती। तो आने वाले टाइम में आप किन सेक्टर्स को कहते हैं कि हाँ इन इन सेक्टर्स में एक अच्छा बूम है? और थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, और कौन से स्टॉक्स आप समझते हैं जो आपके मोस्ट फेवरेट हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। नहीं, अब आप जो है ना वो मेरे मुंह से वो निकलवा रही हैं जो कि मैं नहीं बताना चाह रहा था बहुत सारी बातें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम्म। आपको कंपनीज की बैलेंस शीट का भी एनालाइज करना जरूरी होता है। मेरे हम्म। कहने पे या आपके कहने पे या किसी के कहने पे बाय कॉल्स की इस वक्त बहुतायत है पाकिस्तान के अंदर। बाजार चल रही है ना, तो हर एक का तुक्का भी बैठ रहा है लोगों का। पर किसकी रिसर्च है प्रॉपर, कौन मार्केट की प्राइस एक्शंस को टेक्निकली मॉनिटर कर रहा है, कौन सही फंडामेंटल्स को हाईलाइट कर रहा है और मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लेवल्स बताता है, तो उसकी बात समझने के लिए आपको मैं चंद बातें जरूरी हैं जो बताना चाहूंगा। वो ये हम्म। है कि पाकिस्तान की अभी भी मार्केट चीप है। अब किस सेक्टर के ऊपर जाते हैं तो हमें ये बैलेंस शीट एनालिसिस करके देखना होगा कि जिनकी हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिनकी कंपनीज की अर्निंग पर शेयर्स अच्छी हैं, जिसके प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम है, उनके अंदर हम्म। तो हमें हाथ डालना ही चाहिए। दूसरी ठीक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्टोरल ग्रोथ हमें नजर आ रही है पूरे मुल्क के अंदर, हम्म। उसमें किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ। आईटी आईटी की बातें बहुत है, लेकिन आईटी के अंदर काम क्या हो रहा है वो हम जानते नहीं। ठीक है, हाँ। क्या वो ऐसा काम हो रहा है जिससे कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो कंपनी, तो हमें ये देखना पड़ेगा। आईटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आईटी इंडस्ट्रीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेज, इज द टॉक ऑफ द टाउन। दुनिया हम्म। की बातें हैं ये, पूरी दुनिया में इस वक्त यही बात की जा रही है। लेकिन कौन सी कंपनीज अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही हैं, किनके पास अच्छी क्लाइंट्स हैं जो अच्छा उनको बिजनेस दे रहे हैं, कौन अच्छा प्रोडक्ट उसको अगेंस्ट में दे रहा है, तो ये हम्म। सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के अंदर आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें गुज़िश्ता सालों में बहुत फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, बट वी आर स्टिल फार बिहाइंड। हमारी आईटी मिनिस्टर और गवर्नमेंट के हल्के कहते हैं कि 25 अरब डॉलर की हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी, लेकिन ये कंपनीज काम कैसे कर रही हैं, उनको क्या आसानियां हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का है। पाकिस्तान में इजी हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट गेटवेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। आप मैं बाहर से काम करता हूं या कोई मेरा बच्चा काम करता है और बाहर से उसको डॉलर आने हैं, तो पेपॉल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर इजी गेटवे पेमेंट्स के गेटवेज जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इजीली ट्रांजैक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट का भी ये काम है कि वो इसको देखे और इन जो लकूनाज हैं, जो ग्रीवेंसेज हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको दूर भी करे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री का जो पैसा है जो वो कमा रहे हैं फॉरेन रेवेन्यू, तो वो कितना पाकिस्तान में आ रहा है या वहीं पार्क हो रहा है, ये भी एक देखने की बात है।
तो इस हवाले से आईटी में ग्रोथ नजर आती है। और अभी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मेरे फेवरेट्स हैं वो तो ओजीबीसी, पीएसओ, पीपीएल चल रही हैं। इसके अलावा मैं सीमेंट सेक्टर के अंदर डीजी खान और मेपल लीफ सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट भी बेहतर चल रहा है। इसके अलावा मुझे स्टील के अंदर क्रिसेंट स्टील पसंद है, क्योंकि उसका सुई नॉर्दर्न के साथ जो अभी एग्रीमेंट हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। और एक छोटी ऐसी आईटी कंपनी है सिमिट्री, आज वो भी ₹10.25 के ऊपर आ गई है। तो मेरे क्लाइंट्स और मेरे आसपास सुनने वालों को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई सिमिट्री की बारी भी आ गई है। तो ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रही हैं। हम नेटवर्क का नफा बहुत अच्छा आया है, उसकी बुनियाद पर उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। शेयर की प्राइसेस अभी भी कम है। इसी तरह कुछ टेक्सटाइल की कंपनीज हैं जो अच्छा नफा कर रही हैं, वो आगे जा करके आपको अच्छी उसके अंदर कैपिटल गेन के चांसेस मिलेंगे और डिविडेंड यील्ड भी आपकी मिल सकती है। सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। बड़ी अच्छी बातें आपने की और बड़ी जो है एक जो मेन मसाइल हैं उनको आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है, और बड़ी ज़रूरत है कि अगर वो सारी चीज़ें जो है सही चलें। और इसके साथ ही साथ जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे उनका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आज के सेशन एक से आप मिनट, लोगों से मैं इजाज़त लूंगी नादिया जी। नादिया, बस मैं आपसे जाते जाते, आपके तवज्जुह से, आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, सिर्फ जी। एक बात कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये हम्म। हमारे 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, जहां पर हर शोबे जिंदगी से लोग वाबस्ता हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर का इमेज खराब है शायद, या स्टॉक मार्केट को लोग सही नहीं समझते इन्वेस्टमेंट को। इसकी क्या वजह है, इस पर गौर करने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट के होराइजन को बड़े करने के लिए प्रोफेशनल और क्वालिफाइड लोगों को आगे आने की जरूरत है, ताकि स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़े। उससे मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी, और मार्केट का होराइजन भी बड़ा होगा। और पब्लिक पार्टिसिपेशन जितनी बड़ी होगी, हम अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से भी कम पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ है। मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख से भी कम पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट तो शायद 1 लाख, 1.5 लाख भी नहीं है। अगर ये पार्टिसिपेंट्स की तादाद बढ़ेगी नहीं, नंबर ऑफ अकाउंट्स स्टॉक मार्केट में खुलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर्स को इस सिलसिले में अवेयरनेस भी दिखानी करनी चाहिए, और प्रोफेशनल लोगों की टीम को अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये आज मार्केट में तेजी है, तो हर एक जो है ना बाजार में अपना क्या नाम है आवाज लगा रहा है कि माल ले लो, माल ले लो। तो हर एक की चली जा रही है, लेकिन जो प्रोफेशनल और साउंड आवाजें हैं, जो लॉजिक के साथ बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का प्लान देते हैं, जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज हो सके बेहतर, और प्रॉफिट भी बनाएं, और लॉन्ग टर्म आप साथ चल सके, इसके लिए अच्छी एडवाइजर्स की जरूरत है स्टॉक मार्केट के अंदर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, बहुत अच्छी बात की। वाकई के एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने बहुत हद तक आपने बताया कि जो है वाकई स्टॉक मार्केट को लेके हमारी एक बहुत ही जो है जो अभी तक हमारी जो इमेज है वो क्लियर नहीं हुई है। और ये बिल्कुल ये जो है आप ही जैसे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो लोगों को बता सकते हैं, आप ही लोगों की गाइडलाइन है। और जो है बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन। थैंक यू। और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।